हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, दैट इज लिंक लिस्ट क्लास। लिंक लिस्ट क्लास की यूटिलिटी क्या है, जावा कैसे इसको डील करती है, और डेटा स्ट्रक्चर में या किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में लिंक लिस्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि डी क्यू इंटरफेस क्या होता है। और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्यू इंटरफेस, और क्यू इंटरफेस से ये समझ में आया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का मैकेनिज्म है। लेकिन डी क्यू इंटरफेस का मतलब हो गया है डबल एंडेड क्यू, मतलब दोनों एंड से हम एलिमेंट को इंसर्ट भी कर पाएंगे और रिमूव भी कर पाएंगे। तो डी क्यू इंटरफेस का पावर क्या हो गया है कि हम फर्स्ट और लास्ट दोनों पोजीशन से एलिमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो डी क्यू का पावर क्या हो गया, ये क्यू इंटरफेस को एक्सपांड करेगा, एक्सटेंड करेगा, मतलब क्यू की कैपेसिटी तो आएगी पर साथ में कुछ नई मेथड आ जाएगी। अब जैसे हमने पोल और ऑफर को देखा था, तो ऑफर पोल तो क्यू प्रोवाइड करती है, लेकिन ये प्रोवाइड कर देगी ऑफर फर्स्ट, ऑफर लास्ट। क्लियर, पोल फर्स्ट पोल लास्ट, मतलब आप चाहो तो पहली पोजीशन पे इंसर्ट कर दो, लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर दो, पहली पोजीशन से डिलीट कर दो, लास्ट पोजीशन से डिलीट कर दो। ये पावर है डबल एंडेड क्यू का। क्लियर, कि हम दोनों एंड से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्यू इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा। क्लियर, ये एलिमेंट्स को दोनों एंड से, बिगिनिंग और एंड दोनों तरीके से इंसर्ट या डिलीट करना अलाउ करेगा। जो मैंने नाम बताया आपको, ऑफर फर्स्ट, ऑफर लास्ट और पोल फर्स्ट पोल लास्ट, ये दोनों मेथड है। क्लियर, डबल एंडेड क्यू नाम है। क्लियर, दोनों एंड से रिमूव हो गए, ऐड हो गए। क्लियर, और मेथड भी सारी आपको दोनों एंड से मिल जाएगी यहाँ पर ट्रेवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप चाहो तो डी क्यू को अरे डी क्यू से ही बना सकते हो और लिंक लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये अरे डी क्यू इसका सिंपलेस्ट फॉर्मेट है कि आपको डबल एंडेड क्यू का फिल अरे के साथ में चाहिए, तो अरे डेटा स्ट्रक्चर के साथ भी काम कर सकते हैं अपन। और अगर देखेंगे तो लिंक लिस्ट जो होती है वो डी क्यू को ही इम्प्लीमेंट करती है। तो लिंक लिस्ट के साथ में बड़ी बात क्या हो जाएगी अब, कि ये जो क्लास है इसको नोटिस करो आप, ये लिस्ट इंटरफेस को भी ले रही है और डी क्यू को भी इम्प्लीमेंट कर रही है। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो गई। ये पहली ऐसी क्लास है जो लिस्ट और क्यू दोनों इंटरफेस के साथ आगे बढ़ेगी। अरे डी क्यू के ऊपर कौन है, क्यू है, तो ये लिस्ट को भी एक्सेस कर रही है, क्यू को भी एक्सेस कर रही है। मतलब यहाँ पे फायदा क्या मिल गया कि लिंक लिस्ट एक बहुत जेनरिक डेटा टाइप है। वो लिंक लिस्ट को मानते हैं प्योर डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। और आपने अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन कहीं देखी होगी तो हर लैंग्वेज में लिंक लिस्ट का थॉट होता है कि वो कोई एलिमेंट है हमारे पास 10, और ये चूंकि डबल एंडेड है तो इसमें हमेशा दोनों पॉइंटर होंगे, लेफ्ट भी और राइट भी, मतलब फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। इस तरह के नोट का कलेक्शन ये वाली लिंक लिस्ट है। मतलब जावा जिस लिंक लिस्ट को रेफर कर रही है, ये लिंक लिस्ट डबल एंडेड है। तो मतलब दोनों तरफ फ्लो है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों फ्लो मेंटेन कर सकते हैं अपन यहाँ पर। तो ये प्योर डेटा स्ट्रक्चर है डायनामिक, जो टू एंड फ्रो डेटा मैनेजमेंट कर सकता है। तो इसमें ये होगा कि 1000 अगर कोई एड्रेस है और नेक्स्ट एलिमेंट 2000 पे, फिर ये नल, तो इसके बाद प्रीवियस का एड्रेस होगा, इसके बाद नेक्स्ट होगा और ये नल होगा आगे। ऐसे हम एलिमेंट्स बढ़ाते जाएंगे पूरे। तो इसके बाद नेक्स्ट का, फिर इसके बाद नेक्स्ट का एड्रेस, इन दिस वे इट विल कंटिन्यू। ये बेसिक लिंक लिस्ट का थॉट है। तो लिंक लिस्ट प्योर डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। अरे के साथ में इंसर्शन डिलीशन में अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट डिलीट करते हो अरे लिस्ट में, तो उनको शिफ्टिंग करना पड़ती है एलिमेंट्स की पूरी। लिंक लिस्ट में इन बिटवीन नोड इंसर्ट हो जाएगा। अगर मुझे 15 इंसर्ट करना होगा तो एक नया नोड क्रिएट करेंगे हम। अभी मान लिया नल है वो, अब इसको अगर कनेक्ट करना है इन बिटवीन, तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं करना पड़ेगी, कुछ भी शिफ्टिंग नहीं है। आप पॉइंटर रिलोकेट कर दो, ये 1500 यहाँ आ जाएगा, एड्रेस कैंसिल हो के
क्लियर, यहाँ आ गया 1500, इसके बाद आ गया 1000 और इसके बाद आ गया 2000। तो ये लिस्ट इस तरीके से बनती जाएगी आपकी पूरी। किसी भी लैंग्वेज में अगर हमने डीएसए को इम्प्लीमेंट किया है तो ये कॉन्फिडेंस हमारे पास है ऑलरेडी। तो जो पावर लिंक लिस्ट का है वही पावर यहाँ पर आपको लिंक लिस्ट क्लास प्रोवाइड करती है, बल्कि ये तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये इतनी फ्लेक्सिबल क्लास है कि इसी के थ्रू हम चाहेंगे तो स्टैक बना सकते हैं, इसी के थ्रू हम चाहें तो क्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट एक बहुत जेनरिक डेटा टाइप है, आप जैसा चाहोगे वैसा बिहेवियर अपने इम्प्लीमेंटेशन में आप दे सकते हो, फंक्शन बना बना के। क्लियर, तो ये सबसे पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन है लिस्ट का। डबली लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, क्लियर, स्टोर और मैनिपुलेशन के लिए। डबली लिंक लिस्ट क्यों बोल रहे हैं अपन? टू एंड फ्रो दोनों तरीके से सर्चिंग ट्रेवर्सिंग पॉसिबल है। हर नोड के पास 2 पॉइंटर फील्ड होगी, सो दैट आपको प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट पे अगर मूव करना हो तो आसानी से कर सकते हो पूरा आप। क्लियर, ये इसका कॉन्सेप्ट थॉट है पूरा। अच्छा, अरे में इंसर्शन डिलीशन डिफिकल्ट है, इंडेक्स से आप एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हो तो वो पावर आपको लिंक लिस्ट भी देगी। लेकिन लिंक लिस्ट में अगर मैं इन बिटवीन इंसर्ट डिलीट करता हूँ तो इंटरनली उसको शिफ्टिंग नहीं करना पड़ रही है, बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर में आपको एफर्ट्स करना पड़ते हैं। तो ये प्योर डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन है, डायनामिकली एक्सपांड कर लो, डायनामिकली इसको रिड्यूस कर लो। क्लियर, तो ईच एलिमेंट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट एंड प्रीवियस एलिमेंट, डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है। डायनामिक साइज है, जब एलिमेंट ऐड होंगे रिमूव होंगे तो ऑटोमेटिक वो ग्रो करेगी, मतलब एक्सपांड कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो आप। क्लियर, ऑर्डर्ड है, जिस ऑर्डर में एलिमेंट को मैं इंसर्ट करूँगा वही ऑर्डर मेंटेन होगा लिंक लिस्ट में, बड़ी पावरफुल चीज़ है। नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, क्लियर, थ्रेड सेफ नहीं है, मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में इसको सीधे यूज़ नहीं करेंगे अपन यहाँ पर, लेकिन वो सिंक्रोनाइज लिस्ट नाम की मेथड है, क्लियर, उसके थ्रू आप कर पाओगे ये काम। क्लियर, और फास्ट इंसर्शन डिलीशन है जो कि किसी और कलेक्शन में नहीं होगा, बाकी सब जगह आपको शिफ्टिंग करना पड़ती है। यहाँ पर आप कहीं से भी एलिमेंट को इंसर्ट कर दो, डिलीट कर दो, ये इसका पावर है लिंक लिस्ट का। तो नई बात सिर्फ क्या कुछ मेथड नहीं है, एक दो, बाकी तो जैसे अरे लिस्ट आपने पढ़ा हुआ है। क्लियर, क्यू का बेसिक फंक्शनलिटी आपको क्लियर हो गई, तो वो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो सिंपल डेटा टाइप है। चूँकि बना बनाया है सब कुछ तो इतनी मेहनत भी नहीं करना हमको यहाँ पर। यही अगर हम क्लास बनाए लिंक लिस्ट के लिए और एक एक ऑपरेशन के लिए मेथड लिखेंगे खुद की तो फिर थोड़े एफर्ट्स लगेंगे लॉजिक बिल्डिंग के अंदर, वो जब हम जावा के साथ डेटा स्ट्रक्चर लाएंगे तो करेंगे। और वहाँ भी अगर कलेक्शन यूज़ कर लोगे आप तो इन्हीं की मेथड को उठा के आप अपनी क्लास में लिख लो सारी, जो कलेक्शन बना ही हुआ है तो कोई इशू नहीं है। लिस्ट 1 बोल दिया हमने इसको, लिंक लिस्ट को। न्यू ये लिंक लिस्ट हमने क्रिएट कर ली। यहाँ पर क्या इंपोर्ट करना है आपको? अभी हमने डायरेक्ट यूटिल डॉट स्टार बोल दिया, हालांकि मैंने बोला है हमेशा आपको कि हम जिस क्लास को यूज़ कर रहे हैं उसी का नाम लिखें यहाँ पर, ये ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस कहलाएगी कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन में। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि लिंक लिस्ट का बेसिक थॉट क्या है। क्लियर, नोट्स का कलेक्शन है पूरा, डायनामिक डेटा टाइप है, इंसर्शन डिलीशन आसान है। तो एलिमेंट्स को प्रोसेस करना हो तो चूँकि अब लिस्ट अच्छे से आता है पूरा हमको, तो यहाँ भी आप देखोगे तो लिस्ट वाली सारी मेथड मिल जाएगी। देखो आपको ऐड आ गई, ऐड विथ इंडेक्स आ गया, पूरा कलेक्शन ऐड कर दो। क्लियर, और कलेक्शन को भी किसी इंडेक्स से इंसर्ट करना तो वो भी कर सकते हैं। देखो आप, अब ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट आ गई। ये ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट जो है ये तो लिंक लिस्ट ने दे दी आपको। क्लियर, डी क्यू से इसको मेथड मिल जाती है, ऑफर फर्स्ट ऑफर लास्ट दिख रहा है ये, देखो इनका रिटर्न टाइप बुलियन है, दिख रहा है दोनों का। और ऐड अगर बोलूँगा मैं ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट तो इसका क्या है, वॉइड है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट के साथ में जब मैं एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ
और अगर मान लिया आपकी लिमिट रेस्ट्रिक्टेड है, आपने इनिशियल कैपेसिटी बना दी और फिर काम कर रहे हो, तो फिर ये इलीगल स्टेट एक्सेप्शन की एरर दे सकता है उस केस में, जब इसके पास एलिमेंट प्रॉपर इंसर्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम लिमिटेशन ऑफ द स्पेस। क्लियर? तो एड फर्स्ट एड लास्ट से बेटर मेथड कौन सी है? ऑफर फर्स्ट और ऑफर लास्ट। क्लियर? और ऑफर फर्स्ट ऑफर लास्ट को देखोगे ना, तो वहाँ पर अंदर लिखी यही है एड फर्स्ट, लेकिन रिटर्न टाइप क्या लिख दिया है? बुलियन। तो मैं आपको या तो खोल के बता देता हूँ, एक बार देख लो, आपको समझ में आ गया कि कुछ भी नया नहीं है। देखो लिंक लिस्ट आ गए, तो इसने लिस्ट डी क्यू सब इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैं देखो डी क्यू को खोल लेता हूँ, ये डी क्यू मेथड है। एड फर्स्ट खोला, एड लास्ट, ऑफर फर्स्ट, ऑफर लास्ट, इन्हीं को सबको इम्प्लीमेंट करा है पूरा। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। देखो आप, अब इनके इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे हम यहाँ पर। देखो एड फर्स्ट डायरेक्ट कॉल हो गई यहाँ पर, एड ऑल, ये सारी मेथड आपको इम्प्लीमेंटेड मिलेगी। मैं सिर्फ आपको ऑफर फर्स्ट टू लास्ट दिखा रहा हूँ। ये ऑफर दिखा आपको, ये देखो आप, सिर्फ मेथड वही एड फर्स्ट ही इंटरनली, पर रिटर्न टाइप इसका क्या कर दिया? बुलियन, ताकि एलिमेंट अगर प्रॉपर इंसर्ट नहीं हो तो बुलियन ट्रू फॉल्स आपको रिटर्न कर दे बस यहाँ पर। तो इसको कॉल करना ज़्यादा सेफ है। अगर हम एक्सेप्शन से थोड़ा बचना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर अप्रोच होगी कि वन ऑफर फर्स्ट और ऑफर लास्ट, पोल फर्स्ट पोल लास्ट, इन मेथड को कॉल करें कहीं पर भी। तो ये तरीका हमें अडॉप्ट करना है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम लोग एलिमेंट जब भी इंसर्ट करेंगे अब, तो एक तो ऑफर भी कॉल हो रही है क्योंकि क्यू इंटरफेस की मेथड है, 24 दे दिया हमने। अब हमने बोल दिया लिस्ट वन डॉट ऑफर। ये देखना नेचुरली एक के बाद एक जो एलिमेंट ऑर्डर में आ रहे हैं ना, वैसे इंसर्ट होते जाएंगे सभी। ये ऑफर मेथड दे दी हमने 10। क्लियर है पॉइंट? मैं एक बार इसको प्रिंट कर देता हूँ, नेचुरल ऑर्डर को प्रिंट करा हमने, रन कर दो। तो ये ऑफर वैसे ही क्यू सरी का 24 12 10 एक एक करके एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है लास्ट में। तो ऑफर जैसी एड मेथड होती है वैसे ऑफर मेथड सारे एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट करेगी। अब आप क्या देखते हो, हमने बोल दिया लिस्ट वन डॉट ऑफर फर्स्ट, और ऑफर फर्स्ट में मैंने बोल दिया 66, तो ये कहाँ इंसर्ट होगा? पहले नंबर पे 24 के बिफोर। हमने बोल दिया लिस्ट वन डॉट ऑफर लास्ट, हमने बोल दिया 55, 55 लास्ट में 66 पहले। अब देखो लिस्ट वन प्रिंट करी हमने, क्या हो गया? ऑफर फर्स्ट ने फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट किया, 55 कहाँ गया? लास्ट में। और ये जो नॉर्मल ऑफर है ये एक के बाद एक एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा है लिंक लिस्ट में। तो ये अप्रोच हमारे लिए बड़ी काम की है। आप यहाँ पे एड फर्स्ट एड लास्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। भाई इशू क्या है? वो जो इलीगल स्टेट एक्सेप्शन वाली जो बात मैंने बोली, स्पेशल केसेस में जब इनिशियल कैपेसिटी आपने सेट की और आप एलिमेंट इंसर्ट करते जा रहे हो, उस सिचुएशन में ये स्थिति कभी आ सकती है। इन केस हम चाहते हैं हमको चेक वगैरह लगाना हो कभी किसी मेथड में इंसर्ट डिलीट के बाद, तो ऑफर फर्स्ट लास्ट आपको बुलियन रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर दिख रहा है बुलियन इसका रिटर्न टाइप। क्लियर? आ गया बुलियन ये। तो ये बुलियन का फ़ायदा है हमको, ताकि हम चेक कर पाएँ अपनी वर्किंग को पूरा। क्लियर है? आइट्रेशन अपन सब तरीके से कर सकते हैं, फॉर ईच, क्लियर, एनहेंस फॉर लूप, आइट्रेटर ले लो अभी भी कॉल करने के लिए, सारे तरीके पॉसिबल हैं।
अब नई बात क्या, डिलीट करना। तो अब या तो रिमूव कॉल करो, तो रिमूव एक एक करके एलिमेंट को डिलीट करेगा ऑटोमेटिक। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट। इसी लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, देखो अपन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या हो गया, 66 डिलीट हो गया ऑटोमेटिक। अब मैं रिमूव के बजाय पोल कॉल कर लूँ, क्लियर है, पोल कॉल कर लिया हमने। अब रन करो, सेम आएगा, 24 प्रिंट हो गया, क्लियर। अरे पहले हमने क्या किया, रिमूव भी कॉल कर रखी थी, इसको कमेंट करना है हमको। अब चलाओ, तो अभी कौन है, 66 था हमारी क्यों पहले नंबर पे। तो पोल फर्स्ट ने भी किसको डिलीट करा, उसी को, जो रिमूव जिस तरीके से काम करती है। तो आप रिमूव कॉल कर लो या पोल कॉल कर लो। अच्छा, पोल फर्स्ट पोल लास्ट भी हम कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मैंने बोल दिया पोल लास्ट, तो ये क्या करेगा, आखिरी एलिमेंट को डिलीट करेगा। और उसके बाद अगर वापस मैं लिस्ट को प्रिंट कर दूं, ये रन किया हमने, क्या होगा देखो आप, 55 डिलीट हुआ अब, और लिस्ट में से 55 हट गया आप लिंक लिस्ट में से। ये सिंपल सा ऑपरेशन है, क्लियर। बिना किसी एफर्ट्स के हम एलिमेंट को, अभी लिस्ट 1 डॉट पोल फर्स्ट बोलूँगा, पहला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। हालांकि पोल भी उसी को डिलीट करता है, पर इन बिटवीन आपको सीधे फर्स्ट को जाके डिलीट करना हो, ये क्या करता है, आइटरेटर के ऑर्डर के हिसाब से काम करता है नॉर्मल में। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि हम फर्स्ट लास्ट किसको भी यूज़ कर लें इस केस में। अब एक बात आती है इंडेक्स वाइज एलिमेंट को स्टोर करना। तो लिस्ट 1 डॉट एड, ये आ गया इंडेक्स, हमने बोल दिया थर्ड इंडेक्स पर 88 इंसर्ट कर दो। तो अरे में क्या होता था कि इंसर्शन आसान नहीं है, होता ही नहीं है टेक्निकली। अरे लिस्ट क्या करती है, इंसर्ट करती है, लेकिन उसको पूरी शिफ्टिंग करना पड़ती है एलिमेंट की। लिंक लिस्ट के साथ में ये फ़ायदा है। अब देखो अब क्या हो गया, मैंने उसका प्रिंटिंग नहीं करी है, एलिमेंट को इंसर्ट किया, फिर पोल लास्ट हम यहाँ से हटा दें और वापस अपन लिस्ट 1 को प्रिंट कर दें, क्लियर। इंडेक्स थर्ड पे हमने ऐड कर दिया एलिमेंट को, क्लियर है केस। 0 1 2 3, तो क्या किया इनने, थर्ड इंडेक्स पे 88 रख दिया। तो 0 1 2 3, फिर 10 15, क्लियर है केस। अब इसके लिए इंटरनली लिंक लिस्ट को एफर्ट्स नहीं करना पड़े, क्योंकि डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन है, 2 नोड के बीच में एक नोड इंसर्ट करना है, पॉइंटर शिफ्टिंग हुई, काम हो गया मेथड के थ्रू। आपको कोई बड़ा रिलोकेशन या शिफ्टिंग नहीं करना पड़ी, तो बहुत इफेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर है, क्लियर। बाकी सारी मेथड जो आपने लिस्ट में पढ़ी वो सब यहाँ चलती हैं, मुझे अलग से कोई बताने की नीड नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ के आए हो तो ये सब चला चुके हैं, क्लियर से क्लियर होगा। कंटेंट्स से हम चेक कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है, ये बता देगा अवेलेबल है कि नहीं, बुलियन। और हमने यहाँ पर दे दिया ट्रू फॉल्स, फ्लैग की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो 66 अवेलेबल है कि नहीं चेक कर लिया, ट्रू है ये। तो कंटेंट्स के थ्रू हम पूरा कलेक्शन भी चेक कर सकते हैं मैच करने के लिए यहाँ पर। अच्छा 166 चेक करोगे तो नहीं मिलेगा, फॉल्स आ जाएगा उस जगह पे, देखो अब आप, तो ये आ गया फॉल्स। तो ये बेसिक है, सब हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे काम। आज चूँकि लिंक लिस्ट नया था हमारे लिए, तो हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया कि लिंक लिस्ट का थॉट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो नई मेथड थी वो हमने सामने डिस्कस कर ली। बाकी सारी मेथड लिस्ट की वही है जो अभी तक हम यूज़ करते आए, कहीं कोई एफर्ट्स वाली चिंता नहीं है। ये कंटेंट्स ऑल्स में कलेक्शन मैच कर लो आप पूरा, के अंदर अवेलेबल है कि नहीं, क्लियर। फॉर ईच है, गेट फर्स्ट से अगर डेटा एक्सेस करना हो, पहला और आखिरी एलिमेंट चाहिए, डिलीट नहीं करना है,
तो आपको पोल के बजाय आपने गेट फर्स्ट बोला, गेट लास्ट, तो एलिमेंट डिलीट नहीं होगा इससे। देखो आप, ये अच्छी मेथड है, ये हम देख लेते हैं यूज करके। अब हमने बोल दिया गेट लास्ट, अब लिस्ट प्रिंट कर दी लास्ट के बाद। क्लियर? आपको दिखेगा कि वही एलिमेंट लास्ट में है। तो ये 55 मिला और 55 ही लिस्ट में है यहाँ पर लास्ट में। तो जो भी एलिमेंट लास्ट में था वही गेट लास्ट ने दिया है, लेकिन डिलीट नहीं करा है। अगर पोल लास्ट लिख देता तो यहाँ 55 प्रिंट ही नहीं होता अभी, क्योंकि वो ऑफिशियली डिलीट हो जाएगा। तो गेट फर्स्ट गेट लास्ट का रोल क्या है? आप एलिमेंट को रिमूव नहीं करना चाहते हो, देखना चाहते हो सिर्फ, तो उससे मिल जाएगा हमको। गेट तो ही इंडेक्स वैल्यू, तो पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा डेटा रखा वो मिल जाएगा आपको। तो सारी मेथड वैसी ही सेम कॉन्फिडेंस है, सेम तरीका है पूरा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है सिंपल लिंक लिस्ट क्लास आपको क्लियर हुई होगी, कैसे कॉन्सेप्ट काम करना। बनी बनाई क्लास है कलेक्शन में, अभी खुद की क्लास बनाएंगे पूरा लिख के हम, अच्छी खासी मेहनत लग जाएगी हमको पूरी। क्लियर? नोड बनाना पड़ेगा आपको, डेटा और नेक्स्ट पार्ट लेना पड़ेगा आपको पूरा, फिर एक एक मेथड के लिए हमको कोड लिखना है, चेक लगा लगा के पूरा। तो ये पूरे एफर्ट्स के हम नीड नहीं, क्यों? क्योंकि जावा ने आपको बड़ी वास्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास बना के दे दी, सीधे सीधे उसको कॉल कर लो अपनी प्रोग्रामिंग में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्यू इंटरफेस क्या है, डी क्यू इंटरफेस क्या है, लिंक लिस्ट, लिस्ट और क्यू डी क्यू दोनों को यूज़ करती है। मतलब एक तरीके से हम देखें तो आगे कभी बोला जाए कि लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक बनाओ, क्यू बनाओ, तो सारी मेथड है फर्स्ट टू लास्ट में इंसर्ट करने की। अरे आप लास्ट से इंसर्ट करो, फर्स्ट से डिलीट करो, या आप एक ही एंड से इंसर्ट करो, एक ही से डिलीट करो। क्लियर? दोनों काम कर सकते हो आप चेक करने के लिए। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कोडिंग के साथ में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सब कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।